दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दोस्तों, राम मंदिर के मुद्दे पर देश की विपक्षी पार्टियां एक तरफ राजनीति करके देश के सनातन को, हमारे सनातन को, राम मंदिर को बदनाम करने का षड्यंत्र कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो देश से वादा किया था कि जो भी राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में दोषी पाए जाएंगे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। योगी जी से यह उम्मीद पूरे देश को, पूरी दुनिया को है कि योगी जी जो बुलडोजर एक्शन के लिए जाने जाते हैं, वो इन अपराधियों को भी छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो कहीं भी रहते हो, कितनी भी पहुंच क्यों ना हो, और वो कुछ भी करने के लिए प्रयास कर लें कि वो बच जाएं, लेकिन बच नहीं पाएंगे। योगी आदित्यनाथ ने ऐसा कहा था। अब योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर एक्शन इन राम मंदिर के चढ़ावा चोरी करने वालों पर भी होने जा रहा है। ये खबर आई है और योगी आदित्यनाथ ने पहले ही इस मामले में सख्ती दिखाई थी। आपको पता होगा किस तरह से एक्शन लिया गया था। ये 7 जून को चोरी का मामला योगी जी के संज्ञान में आया और जैसे ही संज्ञान में आया तत्काल एसआईटी का गठन कर दिया गया। 13 जून को एसआईटी गठन कर दी गई थी और उसको 15 दिन का समय दिया गया था कि इस मामले में पूरी तहकीकात की जाए, कौन कौन इसके पीछे हैं, और उस पूरी जानकारी को योगी जी तक पहुंचाया जाए ताकि इसके ऊपर सख्त एक्शन हो सके। एसआईटी ने 23 जून को अपनी रिपोर्ट सौंपी और उसी के बाद एफआईआर की गई, 8 गिरफ्तारियां हो गई और अभी उसमें संपत्ति उनके रिश्तेदारों तक में तो नहीं बटी है, कहीं दोस्तों को तो नहीं बांट दी है। इस सारी तहकीकात में टीमें लगाई हुई हैं, लेकिन अभी तक की एक्शन में आपको यह बता दूं कि उनके ठिकानों से कैश बरामद हुआ है और योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद यह तय हो चुका, लवकुश मिश्रा, जिसका अभी हाल ही में फरवरी महीने में एक मकान बनाने के लिए उसने भूमि पूजन किया और वो 1000 स्क्वायर फीट में मकान बन रहा है, थोड़ी सी उसकी सैलरी और उसके पास से 14 लाख कैश बरामद हुआ था। सीसीटीवी फुटेज आपने देखी होगी, एक गाड़ी है सफेद रंग की, उसमें पुलिस वाले किसी को गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं। ये वही है, ये लवकुश मिश्रा, अब जिसका अभी फरवरी में मकान का भूमि पूजन हुआ और वो अभी अधूरा मकान पड़ा है, लेंटर पड़ चुका है, दीवारें बन चुकी हैं, लेकिन अब उस पर बुलडोजर चलने जा रहा है। योगी जी हैं, किसी को बख्शेंगे नहीं, ये सबको उम्मीद थी। और इसीलिए मैं आपको कहता था कि इस मामले में, जैसा योगी आदित्यनाथ ने देश के लोगों से आह्वान भी किया था कि इस मुद्दे पर बयानबाजी ना की जाए, क्योंकि मामला हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है, हम सब सनातनियों से जुड़ा हुआ है, भगवान राम से जुड़ा हुआ है। और योगी जी ने कहा था कि यदि आपके पास कोई जानकारी है तो जो एसआईटी का गठन किया गया है, ये जानकारी उसको सौंपो, बजाय आप बयानबाजी करें। बयानबाजी इसलिए नहीं करनी इस मुद्दे पर क्योंकि आप देखिए जिस तरह की बयानबाजी की जा रही थी या की जा रही है। आप देखिए अरविंद केजरीवाल ने आनन फानन में जैसे ही ये खबर सामने आई, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा कर दिया 200 करोड़ की चोरी हुई है। फिर कहते हैं नहीं, ये अब तक की सबसे बड़ी भारत की चोरी है। फिर वो कहते हैं इसके लिए चंपत राय दोषी है। फिर वो कहते हैं कि साहब हार भी चुरा लिया, यहां साहब चांदी की ईंटें भी चुरा ली। अब खबर आई फिर काकभुशुंडी भी चुरा लिए, किसी ने दान किए थे। इंटरव्यू चलने लगे टीवी पे, हाँ साहब मैंने काकभुशुंडी चांदी के दिए थे, वो तो दिखाई नहीं दे रहे। एक कह रहा है साहब मैंने तो जो है सिल्लियां दी थी, वो गायब हैं। और अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको पुख्ता ऐसा कर रहे थे जैसे जांच कमेटी का अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल है और अरविंद केजरीवाल जी ने ये सारी जानकारी जुटाने के बाद ये पता लगाया है। बाद सारी जांचें हुई, मीडिया वाले भी कम से कम उस काम में लगे और ट्रस्ट के लोगों से जब पूछताछ की कि भाई आपके ऊपर सवाल उठ रहा है, तो कहा जा रहा है काकभुशुंडी चोरी हो गए, हार चोरी हो गया, चांदी की ईंटें चोरी हो गई। तो ट्रस्ट के लोगों ने कहा हमसे तो किसी मीडिया वाले ने पूछा ही नहीं, ये नेताजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको कवर कर रहे हैं, हमसे जरा पूछते तो सही, तो हम जब ही तो दिखाएंगे। कहां रखा है? उन्होंने कहा मंदिर में प्रभु श्री राम जी की मूर्ति है, उसके अलावा उनको ऐसे वस्त्र जो दान दिए गए हैं, जो भी उस मंदिर परिसर में जहां मूर्ति है वहां नहीं रह सकते, बहुत ज्यादा दान आया है, तो उनको हमने स्टोर रूम में रखा हुआ है। और वो स्टोर रूम नहीं बल्कि वो कोषागार है, अपना कोष है वहां पर। और जब पत्रकारों ने आग्रह किया तो वो उसको दिखा दिया। लेकिन ये खबर कितने चैनल ने दिखाई? एक आध चैनल में कहीं वो खबर आई कि काकभुशुंडी ये रहे, हार जिसकी बात हो रही थी वो हीरे का ये रहा, चांदी की जो ईंटें कही जा रही थी उसको गलाकर जो चांदी का ईंट बनाई गई वजन बराबर ये रही चांदी। मतलब सब कुछ वहीं पर है। लेकिन ऐसी खबरें फैलाई गई जैसे कि
अब कोई न्यूज चैनल में देख रहा था, चंपत हो गया लेकर चंपत। मतलब आप बगैर किसी तथ्य, बगैर किसी जानकारी के एक ऐसा व्यक्ति जो 40-45 साल से इस आंदोलन से जुड़ा है, जिसके हाथों से करोड़ों रुपया इधर से उधर गया है, आप बिना जांच के, मुझे नहीं पता कि चंपत राय जी दोषी हैं कि नहीं, हो भी सकता है कल को वो दोषी निकलें, लेकिन जब जांच चल रही हो, एसआईटी अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी हो और वो एसआईटी की रिपोर्ट अभी तक किसी के पास नहीं है, गृह जो सचिव है उनको वो रिपोर्ट दी गई, मुख्यमंत्री को पता है या तो गृह सचिव को पता है, तीसरा किसी को नहीं पता, लेकिन फिर ये रिपोर्ट पर बात करने वाले कौन लोग हैं? सवाल तो यही है। कार्रवाई तो योगी जी के आदेश पे होगी और योगी जी ने ऑलरेडी आदेश दे दिया है, सख्त से सख्त कार्रवाई इन राम मंदिर के दोषियों पर की जाए, तो भाई बुलडोजर चलेगा। और निश्चित जान लीजिए, ये लव कुश मिश्रा से शुरू हुआ है और अभी ये रुकेगा नहीं। जितने भी इसमें ये अभी चोर पकड़े गए हैं, दोषी बताए जा रहे हैं, सबके ऊपर बुलडोजर एक्शन होगा। योगी जी किसी को बख्शते नहीं है, क्योंकि देखिए योगी जी कौन है? योगी जी केवल एक राज्य के मुख्यमंत्री नहीं है, वो एक महंत हैं, वो एक संत हैं, वो आजन्म ब्रह्मचारी हैं, और उन्होंने जो सन्यास पहना है, उस सन्यास ग्रहण किया है, संत भगवा पहना है, वो इसीलिए कि उन्होंने घर परिवार रिश्ते नाते सब त्याग कर दिए। आपने वो खबर देखी होगी कि योगी जी की एक बहन है, वो चाय की टपरी चलाती है उत्तराखंड में एक छोटी सी जगह में। आपने उनका पारिवारिक घर देखा होगा, जो पैतृक घर है, यानी उनका परिवार से कोई वास्ता नहीं है। नहीं तो एक मुख्यमंत्री और 5 बार के सांसद, उनके परिवार का आप देख लीजिए बाकियों से तुलना करके, कई कई पीढ़ियां तर जाती हैं बैठ के आराम से, या तो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं या बड़ी कहीं अच्छी नौकरी पर पोस्ट पर नौकरी कर रहे हैं, ऐसी जगह होता है। लेकिन योगी जी ने किसी को अपने पद का लाभ नहीं दिया, चाहे वो सांसद थे और अब तो मुख्यमंत्री भी दूसरा टर्म है। क्यों? क्योंकि वो एक संत और महंत है। तो जिसके लिए अपना परिवार कुछ नहीं है, वो व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति, चाहे वो चंपत राय जी हो या ट्रस्ट के अन्य लोग, क्या उनका फेवर करेंगे? क्या उनको पक्षपात करेंगे? क्या उनको बख्श देंगे? उत्तर है नहीं, क्योंकि उनके लिए सब बराबर है। और योगी जी को जितना मैं जानता हूं, उनके बारे में जो स्टडी की है और उनका जो काम करने का तरीका है, मैं तब से देख रहा हूं जब से वो सांसद थे। वो किसी दबाव में नहीं आते, वो पद छोड़ देंगे, लेकिन किसी के दबाव में कोई गलत काम को हाँ कतई करने वाले नहीं है, गलत को सहन करने वाले कतई नहीं है। और इसीलिए योगी जी पर पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ही नहीं, पूरे देश की जनता को भरोसा है कि योगी जी हैं तो न्याय होकर रहेगा। और इसीलिए ये बुलडोजर एक्शन जो हो रहा है, ये बहुत बड़ी एक खबर होगी। इनकी प्रॉपर्टियां जब्त की जाएंगी। ये सब प्रक्रिया के लिए कानूनी दावपेच हैं, जिस पर योगी जी ने आदेश अधिकारियों को दिया हुआ है, उस पर काम किया जा रहा है। यहां आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से ये विपक्षी पार्टियां इसमें राजनीति कर रही हैं, उनको इस राजनीति से बाज आना चाहिए, क्योंकि ये हिंदुओं की आस्था का प्रश्न है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को मैं देख रहा हूं कि लगातार वो अपने आप को सनातनी बता रहे हैं, कह रहे हैं सबसे बड़ी सनातनी पार्टी यदि भारत में कोई है वो तो आम आदमी पार्टी है। और अब क्या कर रहे हैं? वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बार बार एक ही बात कि चंपत राय को फांसी क्यों नहीं हो रही, चंपत राय को जेल क्यों नहीं हो रही। और अभी उन्हें हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और कर दी। अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि देखिए चालाकी बताने का, काम करने का तरीका। वो कह रहे हैं मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन जिस तरह से मोदी जी चंपत राय को बचा रहे हैं, ऐसा लगता है पैसे आए होंगे। पैसे गए कि नहीं गए मोदी तक मुझे नहीं पता। मतलब आपने बात भी कह दी, लोगों के दिमाग में आपने एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश भी की और साथ में मोदी जी को लपेट भी दिया। यहां गौर करने वाली बात है कि अरविंद केजरीवाल भी योगी पर सवाल नहीं उठा रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हैं। अरविंद केजरीवाल ने एक भी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नहीं कहा, उसकी हिम्मत भी नहीं है कि वो ये कहें कि योगी जी ने भी इसमें से पैसे लिए होंगे। भाई मुखिया तो वही है, पुलिस प्रशासन उनके अंडर में है, रिपोर्ट उनके पास गई है। लेकिन आप देखिए, अरविंद केजरीवाल भी जानते हैं कि मोदी जी वो क्षमा कर देंगे। वो गाली उनको दे दी इन्होंने, खूब अनपढ़ कहा, क्या क्या नहीं कहा, खूब मजाक बनाया। संजय सिंह हो, ये मनीष सिसोदिया हो, मोदी जी का मजाक बनाते रहे। लेकिन इन किसी में हिम्मत नहीं है कि वो योगी आदित्यनाथ के बारे में एक शब्द बोल सकें, क्योंकि उनको पता है कि योगी जी का जीवन एक इतना पवित्र जीवन है कि उनके जीवन में दाग लगाने को कुछ भी नहीं है। और यदि ऐसे व्यक्ति के बारे में कुछ बोला तो वो उस राज्य के मुख्यमंत्री हैं जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और ऐसे में योगी जी किसी को नहीं बख्शते हैं, उनको भी जो उन पर लांछन लगाएंगे।
तो इसलिए पॉलिटिक्स हो रही है, और उस पॉलिटिक्स में भी मुझे ये कहना है कि जब योगी जी मुख्यमंत्री हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के सब सनातनियों को भरोसा है कि जिन्होंने भी गड़बड़ी की है उसको योगी जी बख्शेंगे नहीं। जैसा अन्य किसी अपराधी के साथ वो कार्रवाई करते हैं, वैसी ही कार्रवाई, बल्कि उससे ज़्यादा सख्त कार्रवाई राम के द्रोहियों के साथ होगी। ये योगी जी हैं। लेकिन जो इस मुद्दे पर राजनीति करेगा, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप हमारे आस्था का केंद्र है भगवान राम जी का मंदिर। 500 साल की प्रतीक्षा के बाद हमें वो प्रसन्नता मिली जो योगी और मोदी के द्वारा मिली। ये नहीं होते ना दोनों, प्रधानमंत्री मोदी ना होते केंद्र में और योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ना होते, दोनों में से कोई भी एक अपनी उस कुर्सी पर ना होता जिस पर हैं, तो ये दिन हम शायद नहीं देख सकते थे। क्योंकि इस देश की विपक्षी पार्टी चाहती ही नहीं थी कि राम मंदिर बने। दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी शक्ति भी नहीं चाहती हैं कि ये राम मंदिर बने, नहीं चाहती थी, आज भी नहीं चाहती है कि वो स्थापित हो। ये मैं कभी और अलग वीडियो में बताऊंगा क्यों दुनिया की कई ताकत नहीं चाहती हैं कि राम मंदिर एक आस्था का केंद्र बने। क्योंकि इस देश में मुस्लिमों के लिए मक्का है, वेटिकन सिटी ईसाइयों के लिए है, लेकिन सनातनियों के लिए कोई ऐसा स्थान नहीं है जो सबकी आस्था का केंद्र हो। और इसीलिए ये इंटरनेशनल लेवल की एक पॉलिटिक्स है जिसमें उनके कुछ एजेंट, उनके कुछ लोग, उनका कोई इकोसिस्टम की एक कड़ी वो भारत में इस पर राजनीति कर रहे हैं और तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं। चंपत राय खाली एक मोहरा है क्योंकि उनके ऊपर आरएसएस की स्टैंप लगी हुई है कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक हैं। इसलिए यहाँ ये जो विपक्षी पार्टी हैं चंपत राय जी को टारगेट करना चाहते हैं, क्योंकि कल तक वो और आने वाली पीढ़ियों को भी ये बता सकें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई स्वयंसेवक ऐसा भी था जिसने देखो राम मंदिर में चोरी की। जबकि आप देखिए किसी संस्थान का, मान लीजिए उदाहरण के लिए कोई एक कंपनी है, कोई एक फैक्ट्री है, उसमें चौकीदार चोरों से मिल जाए, गेट कीपर, और वो कोई सामान चोरी करा दे, तो फिर कोई क्या ये कहेगा कि फैक्ट्री का सीईओ जो है वो इस्तीफा दे क्योंकि उसकी फैक्ट्री में चोरी हो गई? गार्ड ने चोरी की है, गार्ड चोर से मिला है, लेकिन आप ये कहें उसकी लापरवाही थी। अरे उसने तो सिक्योरिटी गार्ड रखे थे, सिक्योरिटी गार्ड की जिम्मेदारी थी, उसने सुपरवाइजर रखे थे, तो क्या कंपनी का जो मालिक है वो इस्तीफा देगा? सीईओ मालिक इस्तीफा देगा? अरे ये जो इस्तीफा मांग रहे हैं और जो चंपत राय जी के लिए जेल की बात कर रहे हैं, कड़ी कार्रवाई की बात कर रहे हैं, ये वैसे ही लोग हैं जो एक चौकीदार की गलती से, किसी मैनेजर की कमी से ये सीईओ का इस्तीफा मांग रहे हैं। इसलिए इस मुद्दे पर राजनीति ना की जाए और योगी आदित्यनाथ हैं तो ये समझ लीजिए कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। अगर चंपत राय जी भी इस मामले में दोषी पाए गए, मुझे नहीं पता कि वो हैं कि नहीं, योगी जी उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, भले ही कोई भी उनको कितना भी कोई मान मनने की कोशिश करे। क्योंकि जैसा मैंने कहा, वो पद से इस्तीफा दे देंगे, लेकिन किसी के साथ इस तरह की छूट कतई नहीं करेंगे जो राम का द्रोही हो। आपकी इस पर क्या राय, कमेंट जरूर लिखिए, वीडियो शेयर करिए। वंदे मातरम, जय श्री राम।